दुकान का मालिक उसको पंजाबी कह के संबोधित करता था। पंजाबी रोटी बेल, पंजाबी आज खाने में क्या बना रहे हैं, पंजाबी पराठे बना जल्दी। पंजाबी के हाथों में जादू था। उसको किसी डिग्री या कोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ी थी खाना बनाने की कला को सीखने के लिए। वो अपने हिसाब से बनाता था और ग्राहक अपनी उंगली भी चाट जाते थे। वो इस दुकान से उस दुकान को जो हो, भीड़ भी वहीं होती थी। पंजाबी एक माइग्रेंट वर्कर है। वो भारत के एक पिछड़े राज्य का रहने वाला है। उसने लगभग 10 राज्यों में काम किया है, तब से जब वो 10 साल का था। उसे इन सब राज्यों के बारे में कुछ कुछ मालूम है। वो जानता है कि वहाँ के लोग क्या बोलते हैं, क्या खाना पसंद करते हैं, वहाँ आसपास घूमने को क्या है। उसने भारत का नक्शा ना ही देखा हो, लेकिन कौन सा शहर किसके बाद और पहले उसके रास्ते में पड़ता है उसे ये भली भांति मालूम है। पंजाबी की कद काठी 5'5" होगी और वजन कुछ 50 किलोग्राम। उसकी रंग उड़ी कमीज हमेशा फटी हुई मिलती है, कभी आस्तीन से, कभी कॉलर की तरफ से। उसने एक रबड़ की चप्पल पहनी हुई है। वो एक कमरे वाली दुकान के ऊपर की छत पर सोता है। उसके 2-3 जोड़ी बिना इस्त्री किए कपड़े एक पन्नी में सिकुड़े बंधे रहते हैं। उसको दिन भर की काम से फुर्सत ही कहाँ है। लॉकडाउन हुआ है, लोग अपने घरों से नहीं निकलते। दुकानें बंद हैं, सड़कें सुनसान हैं। पंजाबी शटर गिरी एक कमरा दुकान में कैद है। दुकान के सामने गुजरने से शटर के कोनों से नीली रोशनी दिखाई पड़ती है। उसने अपने कमरे में एक नीले रंग का नाइट बल्ब लगा रखा है। आसपास की कुछ दुकानों में और भी ऐसे ही लोग कैद हैं। ज़्यादा अगबका जाने से वो छत पे खड़ा हो जाता है और एक सूखे पेड़ की तरह आसपास की झिलमिल इमारतों को देखता रहता है। वहाँ की आवाज़ को सुनता है, नीचे गुजरते हुए लोगों को देखता है। उसकी आंखें गहराई हुई लगती हैं। आंखों के नीचे गहरा काला गड्ढा हो गया है। मुझे नहीं मालूम कि वो अकेला है कि परेशान है, कि खुशी है कि नहीं। ये भी नहीं मालूम कि उसे इस महीने की तनख्वाह मिली है कि नहीं। वो अपने घर में कभी कभी फ़ोन लगा लेता है तो जोरों से हंसता बात करता है। हंसी घिसी हुई बैठी आवाज़ के साथ निकलती है। कुछ समय पड़े पड़े नीले काले अंबर को निहारते रहता है। भूख जब हर वक्त लगने लगे तो मालूम नहीं होती। भारत के बारे में कहा जाता है कि ये साधुओं का देश है। भारत भूखमरी से जूझते हुए लोगों का भी देश है। एक दिन मैंने पंजाबी से पूछा, पंजाबी अपने मूल अधिकारों को जानता है जो इस देश के संविधान ने तुझे दिए हैं? वो इधर उधर निहारता है और हल्की की हंसी के संग संकोच से प्रत्युत्तर करता है, जियो और जीने दो, ठीक है ना भैया।